आज तारीख है 1 जनवरी 2022 और यहाँ पर एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो इस चैनल यूपीएससी लॉजी पर मैं लेने जा रहा हूँ। और ये रिजोल्यूशन हेल्प करेगा उन बिगिनर्स को जो कंफ्यूज्ड हैं कि द हिंदू से न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें या फिर कोई और न्यूज़पेपर पढ़ें, कितने न्यूज़पेपर पढ़ें और इन दो में जब आप जाते हो तो इनमें से कौन सा बेटर है। तो इस वीडियो की हम बात करेंगे, 5 रीज़न बताऊँगा कि क्यों इस न्यू ईयर रिजोल्यूशन में मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। जो मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के जो मैं करंट अफेयर्स यहाँ पे कराता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, तो क्यों मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ फ्रॉम दिस न्यूज़पेपर टू दैट न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर एक रेड न्यूज़पेपर, एक ग्रीन न्यूज़पेपर, इस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। तो हम रेड न्यूज़पेपर से ग्रीन की तरफ क्यों जा रहे हैं डील करेंगे, 5 पॉइंट बताऊंगा। यूपीएससी में बिगिनर हो तो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो शुरू में नहीं पता होता है और बाद में जब तक पता चलता है तब तक एक अटेम्प्ट हो चुका होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले। और लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। तो सबसे पहला जो रीज़न है जो मैं यहाँ पर लिखूंगा वो है पी से, और उसका नाम है पॉलिटिक्स। अब आप कहोगे यार न्यूज़पेपर है तो पॉलिटिक्स तो होगी ही, उसमें पॉलिटिकल न्यूज़ आएंगी। देखो, पॉलिटिक्स होने में कोई इशू नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, अफेक्ट करती है हमारी डे टू डे लाइफ्स को और वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपने पॉलिटिक्स के अंदर एक चीज़ होती है, अगर आप नए हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, या नहीं है तो भी आप समझिए कि आइडियोलॉजीज़ होती हैं लेफ़्ट राइट सेंटर, है ना। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ लेफ्टिस्ट होती हैं, है ना, कुछ राइट विंग होती हैं और कुछ सेंटर में रहती हैं। एग्जाम्पल आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ क्या होता है, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, आइडियोलॉजीज़ का ओरिएंटेशन है तो बहुत सारी चीज़ें ओवर या ओवर एम्फेसाइज्ड की जाती हैं, एग्जेगरेट की जाती हैं, बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को कभी कभी लिख दिया जाता है। मतलब वो हर जगह होता है, बट थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि कभी कभी एक हमारा ओरिएंटेशन होता है तो वो चीज़ मतलब एक अफेक्ट करती है। तो इसी पॉलिटिक्स के इशू में आपको 2-3 यहाँ पे निगेटिविटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक निगेटिव अप्रोच ये आ जाता है कि आपका मतलब यहाँ पर एक तो एग्ज़ाम का जो ओरिएंटेशन है, एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो हैं वो एक उनका जो अप्रोच है, दैट अप्रोच इज़ लाइक दे आर मोर यू कैन से, जहाँ पे आपको किसी पॉलिसी को मतलब अप्रिशिएट करना है, थोड़ा बहुत निगेटिव लिखना है, बट यू हैव टू अल्टीमेटली यू हैव टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ अप्रिशिएशन वगैरह। तो क्योंकि क्वेश्चन ही अगर ये कह रहा है कि इस एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसने जो है मतलब बहुत इम्प्रूव कर दिया है हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक जो भी हमारा डेवलपमेंट है वो कर दिया है, तो आप यहाँ पर कहाँ क्रिटिसिज्म लिखोगे। लेकिन यहाँ पर ये जो रेड वाले न्यूज़पेपर में आप देखोगे कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म वगैरह दिखते हैं, सो दैट विल अफेक्ट योर यू कैन से, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेशन यहाँ पे प्रभावित होता है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको न्यूट्रल रहना है। आपको न्यूट्रल रहना है इन द सेंस कि आपको ना लेफ़्ट जाना है ना राइट जाना है। इवन जब मैं यहाँ पर जब लेफ़्ट को यहाँ पे कह रहा हूँ कि लेफ्टिस्ट है तो वो थोड़ा इशू क्रिएट करता है। सो बेसिकली आपको ऐसा भी नहीं कि राइट जाना है, आपको सेंटर रहना है, न्यूट्रल रहना है। बिकॉज ब्यूरोक्रेसी, जो वेबर ने ब्यूरोक्रेसी बताया था, ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो है न्यूट्रलिटी का। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए किसी भी IAS IPS IFS में, एंड दैट्स वाई दैट इज गोइंग टू create some sort of trouble insofar as your answer writing etc is concerned। तो वहाँ पे चीज़ें क्रिएट जो है इश्यूज आ जाते हैं। इसके अलावा जो आंसर राइटिंग वगैरह उसमें भी वो निगेटिव अप्रोच या क्रिटिसिज्म जो है वो दिखने लगता है, दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट। तो ये 2 पॉइंट हो गए। दूसरा पॉइंट यही हो गया कि पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब आपने एस्पिरेंट वेब सीरीज देखी होगी तो पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट जब आप आंसर लिखते हो। तो कोई भी इशू है, लाइक फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, तो कोई भी अगर इशू है तो उसका आपको प्रोज और कॉन्स देखने को आपको पता होने चाहिए। एंड आप अगर न्यूज़पेपर ये रेड वाला डेली देखोगे ना तो यू विल बी एबल टू रियलाइज के एक या 2 बार मतलब बहुत मिनिमम टाइम, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि बुक आता ही नहीं है पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव जो एंगल है वो नहीं दिखता है, बट वो बहुत रेयर हो जाता है। ज़्यादातर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको निगेटिव पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। इससे क्या होता है, आपका जो मैं अभी बता रहा था कि पॉजिटिव एटीट्यूड एक तो प्रभावित होता है। ओके, सो क्योंकि आपके पास निगेटिव कंटेंट बढ़ जाता है और न्यूट्रलिटी लाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा सोर्स लगाना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा सोर्स को, आपको योजना पढ़नी पड़ेगी या आपको PIB से न्यूज़ देखनी पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर फिर
प्रोज भी मिलेंगे, किसी भी पॉलिसी के पॉजिटिव वहाँ पर फिर आपको ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि पहले ही न्यूज़पेपर में ऐसे देखो कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों आपको मिलते रहें, तो आपको वो ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े। सो दिस इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड वाला थिंग कि वो आपको यहाँ पे अफेक्ट करता है। तो 2 पॉइंट हो गए विद रेस्पेक्ट टू द कंटेंट ऑफ द न्यूज़पेपर कि कैसे वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी मैंने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा, अगर आप बिगिनर है तो आपको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको सब चीज़ें पता चलती हैं कि भाई ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा यहाँ पे चलता है। सो दैट थिंग इज़ वेरी कॉमन और उसमें कोई इशू नहीं है, एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है कि मतलब जो ओवरऑल ओरिएंटेशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा हो जाता है। ठीक, इसके अलावा थर्ड पॉइंट, तो हमने अभी तक पॉजिटिव एटीट्यूड और पहला पॉइंट देखा था पॉलिटिक्स। थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका, मैं यहाँ पे पवेड बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में मैगजीन वगैरह मेरी चलती है यहाँ पर, तो इट इज़ द मैगजीन दैट यू कैन परचेज, जहाँ पर लिंक वगैरह किया जाता है थियरीज और थिंकर्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो करंट अफेयर्स हैं। तो ऐसा मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ मैगजीन वगैरह नहीं था जब मैंने शुरू किया था, अभी भी ऐसा कुछ है नहीं, और लगभग 1-2 साल के लगभग मतलब 15-16 एडिशन हो चुके हैं इस मैगजीन के। तो इस वजह से मैं यहाँ पे पबमेड पे फोकस करूँगा और पबमेड के बारे में बताते हुए एक जनरल अप्रोच बता रहा हूँ कि ऑप्शनल के लिए क्या होता है। तो जो तीसरा पॉइंट है जहाँ पर मैं आपको पबमेड तो बोल रहा हूँ कि जिनका पबमेड ऑप्शनल है, अदरवाइज ऑप्शनल समझ सकते हो कि जो ऑप्शनल का पॉइंट होता है कि आपका कोई भी ऑप्शनल है, सोशियोलॉजिकल कोई भी ऑप्शनल है, लाइक सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, PSIR हो गया, या फिर कोई भी इस तरीके से एंथ्रो वगैरह, तो कोई भी ऑप्शनल होते हैं तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि जितना ज़्यादा सैंपल साइज होगा ना उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी भी चीज़ के आने की बढ़ेगी। क्योंकि जैसे मान लो आपका PSI और ऑप्शनल है, तो आप चाहते हो कि PSIR से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आपको मिले अखबार में। अगर आपका पबमेड है, आप चाहते हो पबमेड वाला न्यूज़ मिले आपको अखबार में, और ऐसे ही सोशियोलॉजी वाला भी चाहता है, ऐसे ही मतलब हर ऑप्शनल वाला चाहता है कि उसको न्यूज़पेपर ईजिली मिल जाए। न्यूज़पेपर कब मिलेगी? जब आपका सैंपल साइज ज़्यादा होगा। तो साइज, जो सैंपल साइज है वो यहाँ पे ग्रीन वाले अखबार में ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस भी ज़्यादा हैं, और यहाँ पर जो आपको अलग से चीज़ें देखने को मिलती हैं, लाइक एडिटोरियल में भी आपको एक एडिटोरियल का पेज मिलेगा, फिर एक और पेज होगा, फिर एक आपका एक्सप्लेन्ड सीरीज होती हैं जिसमें 2-3 आर्टिकल वहाँ होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो सैम्पल साइज है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट आर देयर, तो वो ज़्यादा है। तो क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग कि प्रोबेबिलिटी क्या है पबमेड के रिलेटेड आर्टिकल आने की या PSIR रिलेटेड आर्टिकल आने की, वो बढ़ जाती है। क्योंकि मैं बहुत महीनों से ये मैगजीन बना रहा हूँ पबमेड ऑप्शनल की, तो बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि मैंने हिंदू से मुझे आर्टिकल कम मिल रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मतलब वहाँ पे आर्टिकल ही आर्टिकल आ रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ द कंटेंट के वहाँ पे ऐसा चीज़ होती है। और जो मैंने पहला पॉइंट बताया था पॉलिटिक्स वगैरह, तो उससे क्या होता है कि इस रेड वाले न्यूज़पेपर में 1-2 आर्टिकल तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही नहीं होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही मतलब वो कहीं पे लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट बन गई किसी देश में जिससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, तो वो वहाँ पे वो उसकी क्रिटिकल एनालिसिस लिख देते हैं। ठीक है, या फिर चाइना का कम्युनिज्म है उसका पूरा घुस के उसमें पढ़ाते हैं। सो दैट थिंग इज़ नॉट रेलिवेंट। UPSC इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड वो इतना ज़्यादा मतलब आप या तो पॉलिसी बनाने वाले हो तो यू नीड टू रीड दोज थिंग्स कि भाई चाइना में क्या कम्युनिज्म का इतिहास रहा वगैरह वगैरह। सो रेलिवेंस जो है वो कहीं ना कहीं फिर ज़्यादा वो दिक्कत दे देता है एग्जाम में। तो वही चीज़ यहाँ है कि ऑप्शनल जब लेते हो तो ऑप्शनल से रिलेटेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। कहाँ पे? इसी अखबार में, ग्रीन वाले अखबार में। द सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू ऑप्शनल इज कि जैसे आपका ऑप्शनल है तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब मैंने बताया प्रोबेबिलिटी वाला सीन है, और इसके अलावा ये भी है कि द हिंदू का जो आपके एडिशंस होते हैं, एडिशंस इन द सेंस कि दिल्ली एडिशन और बाकी सारे जो एडिशन होते हैं ना, जो रीजनल एडिशन होते हैं, तो द हिंदू में ज़्यादातर आपको साउथ के एडिशन मिलेंगे इवन, और अगर सेंटर में मिलेगा तो दिल्ली एडिशन इज़ देयर। तो वहाँ पे रीजनल एडिशन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो जैसे ऑप्शनल जो आपका है, जैसे मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आपकी जो रीजनल न्यूज़ है या फॉर योर PCS एग्ज़ाम है ना, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो वहाँ पे तो आपको एग्जैक्ट आपको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में भी आपको स्टेट का पता होना चाहिए। सो हिंदू में क्या होता है, आपको दिल्ली एडिशन पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो साउथ का पढ़ना पड़ेगा कोई, है ना, जिसमें केरला होगा, तमिलनाडु वगैरह वगैरह। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर PCS एग्जाम, इन योर इंटरव्यू, इन योर
ऑप्शनल लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे स्टेट के बारे में आपको फंक्शन पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट हो गए इसके अंदर, ऑप्शनल के अंदर, ठीक है। और पीसीएस भी बोल सकते हो उसको। और लेकिन ग्रीन एडिशन में क्या है, ग्रीन वाले में, कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई लखनऊ एडिशन भी आ रहा है और भी थोड़े नॉर्थ इंडिया के एडिशन आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, वहाँ की स्पेसिफिक न्यूज़ आपको मिलेगी जो आपको पीसीएस में हेल्प करेगी, आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर ऑप्शनल्स लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर क्या होता है स्टेट स्पेसिफिक आपको स्टेट की न्यूज़ मिलेगी। अब आप दिल्ली एडिशन आप मजबूरी में पढ़ रहे हो, दिल्ली इज़ नॉट द फुल स्टेट। तो ये सब चीज़ें मृणाल सर बताते हैं, बिल्कुल क्रेडिट देना चाहूँगा उनको। तो वो बताते हैं ये चीज़ कि कैसे दिल्ली इज़ नॉट द फुल स्टेट। तो वहाँ पे क्या होता है कि न्यूज़ जो है वो ये मतलब आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई पंचायती, मतलब वहाँ पे कोई लोकल गवर्नमेंट या उस तरीके का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बिकॉज फुल स्टेट नहीं है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, मेट्रोपॉलिटन जो उसका गवर्नमेंट है उस पर रहती है, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे पुलिस हो गया, लैंड हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, ये मेन इश्यूज़ हैं और स्टेट्स में जो होते हैं, लेकिन दिल्ली में ये नहीं होते क्योंकि वो नहीं है उनके पास। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और इस वजह से भी आपको यहाँ पर ग्रीन वाला अखबार रेफ़र करना चाहिए। तो अभी तक मैंने जो आपको पॉइंट बताया, पहला बताया पॉलिटिक्स, उसके अंदर भी मैंने 2-3 एक्सप्लेनेशन दिए कि कैसे आप उन चीज़ों को भी एज अ अलग अलग पॉइंट भी समझ सकते हो कि भाई ये भी रीज़न है, ये भी रीज़न है, ये भी रीज़न है। दूसरा मैंने बताया कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड आपका आपकी लाइफ में, आपके एग्ज़ाम में, आपकी सोशल लाइफ में, आपके आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू में कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड अफेक्ट होता है। सो ओवरऑल दैट इज़ नॉट गुड। एंड थर्ड पॉइंट आई टोल्ड यू अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या आपका कोई भी ऑप्शनल है तो उसमें क्या इशूज़ आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, स्टेट वगैरह से रिलेटेड जो मैंने बताया कि पीसीएस में, और बाकी सारी चीज़ें, रीजनल एडिशन की वजह से जो चीज़ें आती हैं। तो 3 पॉइंट कहने को हैं, लेकिन वो आपको अलग अलग समझोगे तो 4, 5, 6, 7 पॉइंट हो चुके हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो ऑफिशियली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, वो चौथा पॉइंट है कि एक्सप्लेन्ड सीरीज़ यहाँ पर होती है ग्रीन वाले न्यूज़पेपर में, एंड दैट इज़ वेरी गुड। एंड वहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है चीज़ों का। सो दैट इज़ यू कैन से एक एडवांटेज रहता है, बिकॉज यहाँ पे आपको ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन होता है। संडे को एफएक्यू वगैरह पेज आते हैं, बट ओवरऑल यहाँ पे रेलिवेंस आपका इसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये सीरीज़ फॉर योर यूपीएससी। इवन जो हिंदू पढ़ते हैं वो भी एक्सप्लेन्ड कभी कभी ग्रीन वाले का, इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ लेते हैं। सो एक्सप्लेन्ड सीरीज़, और अगेन जो मैंने अभी ऑप्शनल वगैरह का बताया कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है, तो वो चीज़ यहाँ पर भी एडिटोरियल वाले जो एक्सप्लेन्ड वाली सीरीज़ है उसमें आपको हेल्प करेगी। प्रीलिम्स वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा फैक्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेन्ड है यानी किसी इशू को उठा के उसकी डिटेल में गए होंगे, तो दैट्स वाई प्री वगैरह में भी वो चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट पॉइंट है वो आपका बेसिक ऑपरेशनल डिटेल है, वो ये है कि इंग्लिश है ना। तो इंग्लिश जो है वो इस बार रेड वाले अखबार की बहुत ही रेड सिग्नल वाली है, रेड सिग्नल मिल जाता है। पढ़ोगे तो बहुत अच्छे अच्छे जार्गन्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश मिलेगी, क्योंकि राइटर हैं बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। और मतलब वो ओवरऑल, क्योंकि वो चीज़ है कि रीजनल टच नहीं है, साउथ इंडिया में ओवरऑल उसका फोकस रहता है। सो दैट्स वाई वो जो इंग्लिश है वो भी अच्छी खासी होती है। इंडियन एक्सप्रेस नॉर्मल आप लखनऊ, नॉर्थ इंडिया कहीं पे भी हो तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट, यू विल बी एबल टू मैनेज इट, ठीक है। तो क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी वोकेबुलरी यहाँ पे नहीं आती है, तो इतना ज़्यादा कोई लोड लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, बाकी बहुत सारे और ऑपरेशनल में चीज़ें बता सकता हूँ छोटी छोटी, लेकिन मैंने जनरल जो चीज़ें हो सकती थी जो एक बिगिनर को पता होनी चाहिए, आपको इवन पता होना चाहिए, यू कैन गो फॉर इट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर मैं इसका भी ऐसे नहीं कि सिर्फ क्रिटिसाइज करूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आप पॉजिटिव देखोगे न्यूज़पेपर ये द हिंदू के, बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कम होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस एज कम्पेयर टू IE कम होते हैं, तो जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है और वहाँ पे अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा लगता है वो चीज़, फिर ऐसा लगता है कि भाई ख़त्म तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आर्टिकल ज़्यादा आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया, सो दैट इज़ गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन है, तो जो ये तो नए बच्चों के लिए मैंने पूरी कहानी बता दी कि भाई हाउ इंडियन एक्सप्रेस इज़ बेटर देन द हिंदू न्यूज़पेपर इन सो फार एज द प्रिपरेशन इज कंसर्न। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही एक अखबार के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई ऑप्शनल है, स्टेट है या रीजनल
टच है, या फिर इंग्लिश वोकेबुलरी क्योंकि यूपीएससी में नहीं आती, क्यों, उस वजह से मैंने ये चीज़ बोली। अगर कोई एसएससी का एग्ज़ाम होता, कोई बैंक का एग्ज़ाम होता, तो मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता था कि इंग्लिश ख़राब, इंग्लिश कठिन है तो मत पढ़ो, ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन यूपीएससी के लिए जो सफिशिएंट इंग्लिश है वो यहाँ पे काम आपको यहाँ इंडियन एक्सप्रेस में भी मिलेगी। तो उस एंगल से बता रहा हूँ मैं, यूपीएससी सीएससी लिखा हुआ है उस एंगल से मैं बता रहा हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई एक्स्ट्रा कुछ भी मतलब फर्जी में कुछ कह रहा हूँ, बस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे चीज़ें बताने की मैंने कोशिश की। और जो लोग नए नहीं हैं, जो पहले से इस चैनल पर हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनका ऑप्शनल है, उनको मैं ये वीडियो उनके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन की तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दैट वी आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर टू द इंडियन एक्सप्रेस। और हम यहाँ पर देखा करेंगे कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, कैसे उनको जो थियरीज और थिंकर्स हैं उनसे लिंक किया जा सकता है। मैगजीन वगैरह चलती रहेगी। और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ये और कहना चाहूँगा, वैसे तो टाइटल है न्यू ईयर रिजोल्यूशन, बट आई वुड लाइक टू टेल यू, और एक मतलब एक एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा मैंने कहीं सुना हुआ है, खुद से नहीं बनाया, कोई मुझे निर्वाण नहीं मिल गया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिजोल्यूशन इज समथिंग जो फोर्सफुल होता है, कि आप फोर्सफुली कोई चीज़, मतलब फोर्सफुली कोई चीज़ आप चेंज करना चाह रहे हो, रिजोल्यूशन ले रहे हो कि भाई हम ये चेंज कर देंगे। तो चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, बट किसी चीज़ को फोर्सफुली करना इज़ प्रॉब्लमेटिक समटाइम्स। तो किसी भी चीज़ को चेंज करने पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करो। इंस्टीड ऑफ चेंजिंग समथिंग, फोकस ऑन योर कॉन्सियसनेस, कि भाई आप कॉन्सियस हो किसी चीज़ के लिए। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो एक तो तरीका है कि आप चेंज कर लो, है ना। चेंज करोगे तो चेंज में मेहनत भी लगेगी और रिस्क भी है, बिकॉज क्या करोगे, किसी चीज़ को दबाओगे, ज़बरदस्ती करोगे, तो दैट थिंग विल बाउंस बैक, तो वो रिस्क है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या है कि किसी चीज़ को चेंज करने से बेटर है जस्ट ट्राई टू बी कॉन्सियस अबाउट इट, कि आप कॉन्सियसनेस में वो चीज़ कर रहे हो। क्योंकि एक्सपर्टीज़ जो होती है वो होती है फ्रॉम एक, मतलब एक्सपर्टीज़ का एक अलग कॉन्सेप्ट है कि एक होता है अनकॉन्शियसली, पहले आप इनकॉम्पिटेंट होते हो, फिर आप कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट होते हो, फिर तीसरे नंबर पे कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट होते हो, और फिर लास्ट में अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट बनते हो, ठीक है। फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो एक्सपर्टीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आप अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट होते हो, कि आपको कॉम्पिटेंसी नहीं है, आपको मतलब कोई चीज़ आती नहीं है या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों की, इनकॉम्पिटेंट हो, लेकिन अनकॉन्शियसली हो, आपको पता भी नहीं है कि आप क्या गलती कर रहे हो। दूसरा नंबर आता है कि कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट, ठीक है, मतलब आप अभी भी आपको कोई चीज़ नहीं आती, समझ नहीं आती, कोई इनकॉम्पिटेंसी है आपके अंदर, अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों की, लेकिन अब आप कॉन्शियस हो, आपको समझ आ रही है कि आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। सही नहीं कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन आपको गलतियां समझ आ रही हैं। तीसरे नंबर पे होता है कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट, कि आप कॉन्शियस होके उन चीज़ों को काम करते हो, तो आप चीज़ें सही करने लगते हो, कि आपको पता है कि आपकी कमियां क्या है, उन कमियों पे आप काम कर रहे हो, देन यू आर एबल टू कॉम्पिटेंट तो आप हो, लेकिन आप थोड़ा जान में, मतलब अपनी अंडरस्टैंड, आपको वो चीज़ पहचान के आप कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। और लास्ट होता है अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट, जहाँ पे अनकॉन्शियसली आप इतना ध्यान भी नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर भी चीज़ें अपने आप पहले से सेट तरीके से चल रही हैं। तो क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को यहाँ पे फोर्सफुली चेंज करोगे, तो आप यहाँ पे कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, या कह सकते हो कि भाई आप फोर्सफुली कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप जब कॉन्शियसनेस, सिर्फ वर्क ऑन कॉन्शियसनेस, कि आप कॉन्शियस हो, आप अवेयर हो किसी भी चीज़ के लिए, कि आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ज़्यादा फ़ोन चला रहे हो, जस्ट ट्राई टू चेंज करने से पहले कॉन्शियस होने की कोशिश करो, ठीक है। इफ़ यू आर एबल टू हैव दिस टेंडेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस, आप कॉन्शियस हो, अवेयर हो किसी चीज़ के लिए कि भाई ठीक है मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कॉन्शियस अगर आप हो तो यहाँ पे एक और सी आ जाएगा। देखो, एक सी चेंज था, दूसरा कॉन्शियसनेस था, थर्ड सी विल कम इन टू पिक्चर, जिसको बोलेंगे कॉन्साइंस। और वो कॉन्साइंस जो होता है, वो महात्मा गांधी ने बोला था कि देयर इज द कोर्ट ऑफ जस्टिस above the court of law which is called as a court of conscience, ठीक है। जो conscience होती है वो अंदर से आपको एथिकल बनाती है, जो कि अंदर से चीज़ें होती हैं, तो that will, अगर आप कॉन्शियस हो तो ऑटोमेटिकली दैट कॉन्साइंस विल कम इनटू पिक्चर, और आप अगर कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो अपने आप वो चीज़ आप गलत करना बंद करोगे, क्योंकि अदरवाइज गिल्ट में मर जाओगे, तो गिल्ट विल कम इनटू पिक्चर, सो दैट्स वाई कॉन्साइंस विल वर्क। तो आपको ज़्यादा फोर्सफुल चेंज नहीं करना, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ये रूट है, कॉन्शियस रहो बस कि भाई गलत कर रहे हो, जस्ट
हैव दैट कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं कि गलत कर रहे हो लेकिन आपको होश ही नहीं है ना, कि अजमल का साहब बन गए, कहीं पे भी घुस गए, दूसरे देश में आतंकवादी हमला कर दिया, लेकिन आप क्या है, कॉन्शियस ही नहीं है, ठीक है, वो अलग ही दुनिया में जी रहे, अनकॉन्शियस वे में चीज़ें करने लगते हैं। क्योंकि जो लोग ऐसे ब्रेन स्टॉर्म, जो मतलब ब्रेन स्टॉर्म इज़ नॉट द राइट वर्ड, लेकिन जो इस तरीके से ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं वो अनकॉन्शियस टाइप के हो जाते हैं, नशे में रहते हैं वो लोग, है ना। तो फिर ऐसा नहीं रहना है, बस आपको कॉन्शियस रहना है। आपकी कॉन्साइंस वो पहले से वहाँ पे है जो आपको कॉम्पिटेंट बना ही देगी। सो मैंने 2-3 थियरी मिक्स कर दी, कुछ मैंने कहीं से पढ़ा था, कुछ कहीं से पढ़ा था। तो आई होप दिस विल हेल्प यू कि आप रिजोल्यूशन तो लें, आप चेंज लाएं, लेकिन चेंज पे ज़्यादा फोकस ना करें। फोकस ऑन योर कॉन्साइंस, कॉन्शियसनेस, और वो चीज़ें सारी मैंने बता दी कि कैसे कॉन्शियसनेस अगर होगी तो अपने आप कॉन्साइंस वर्क करके आपको कॉम्पिटेंट बना देगी। तो बहुत सारे सीज हो गए, बहुत सारे पीज हो गए जो आपके पहले मैंने बताए थे कि कैसे इंडियन एक्सप्रेस बेटर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू आर गेटिंग, आई होप आपको कुछ इससे हेल्प मिले और आपका कुछ हेल्प मिलते हुए 2022 बहुत अच्छा हो। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।